किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जब हमारी गेहूं की फसल 60 से 80 दिन के बीच में आ जाती है तो हमें ऐसी अवस्था में गेहूं की देखभाल कैसे करनी चाहिए, क्योंकि यह अवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसके बाद में हमारी बालियां निकलना चालू हो जाती हैं। अब बालियां निकलने से पहले वाली अवस्था गेहूँ की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। हम जो भी इस समय जो भी हम खादों का इस्तेमाल करेंगे उसका सीधा सीधा संबंध हमारी बालियों के विकास से होगा। अगर आप चाहते हैं गेहूँ में लंबी और मोटी बालियाँ आएँ, अगर आप चाहते हैं बालियों में चमक बनी रहे, दाने में चमक बनी रहे, बालियों में दानों की संख्या में वृद्धि हो, अच्छे दाने आए, दाने में मोटाई बढ़े, दाने का वजन बढ़े, तो इसी अवस्था में आपको सावधानी बरतनी होती है। इसी अवस्था में हम वो तमाम चीज़ें करते हैं जिससे हमारा जो बालिया है उसका विकास अच्छे से हो पाता है। नमस्कार किसान साथियों, SRJ किसान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन किसान भाइयों की जिनकी गेहूं की फसल अभी 60 दिन के आसपास की होने वाली है। तो 60 दिन के आसपास तक अगर आपने अभी तक किसान साथियों गेहूं की फसल में अंतिम यूरिया नहीं डाली है तो आपको मतलब एकदम लास्ट समय चल रहा है, इसके बाद डालेंगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो वैसे तो 55 दिन के अंदर ही आपको डाल देना होता है यूरिया, लेकिन अगर आपने नहीं डाला है तो यूरिया 40 kg सबसे पहले डाल देना है। उसके बाद में जब हमारी गेहूँ की फसल लगभग 70 दिन के आसपास जाती है तो 70 दिन पर हम गेहूँ में तीसरा पानी लगाते हैं, तीसरी सिंचाई करते हैं। और तीसरा पानी लगाने के बाद अगर आपको गेहूँ में पीलापन दिखता है तो सबसे पहले पीलापन दूर करना है। कई बार यूरिया की पूर्ति करने के बाद भी पीलापन दिख जाता है। मान लीजिए अगर सल्फर की कमी है तो नई पत्तियों में पीलापन आ जाएगा, तो आप सल्फर का इस्तेमाल चाहे तो मिट्टी में कर सकते हैं, चाहे तो स्प्रे कर सकते हैं। और बाई चांस अगर मान लीजिए फिर से यूरिया यानी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, पीलापन दिखता है, तो यहाँ पे पीलापन दूर करने के लिए आपको किसान साथियों 1 से 2 kg आपको दानेदार यूरिया लेना है और साथ में आपको जिंक का छिड़काव कर देना है। 1 से 2 kg दानेदार यूरिया और 33% वाले जिंक लगभग 700 ग्राम आपको स्प्रे कर देना है, छिड़काव कर देना है। या फिर 21% वाले जिंक 1 kg या फिर 12% वाले जिंक 140 से 150 ग्राम पर एकड़ की दर तक आपको दोनों को मिला के यूरिया और जिंक को मिला के छिड़काव कर देना है। तीनों में से कोई एक जिंक आपको लेना है, चाहे 21 वाली, चाहे 33 वाली, चाहे 12% वाली, और साथ में 1 से 2 kg यूरिया का छिड़काव कर देंगे तो पीलापन किसी भी अवस्था में होगा दूर हो जाएगा। इसके बाद में हमारी फसल में आ जाती है गबोड़ अवस्था। मान के चलिए 75 से 80-85 दिन तक ये अवस्था आ ही जाती है और इसी अवस्था में हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है जिसका सीधा सीधा संबंध हमारी बालियों के विकास से होता है। पहले बात तो आपको ध्यान ये रखना है कि नमी आपको इन अवस्थाओं में बना के रखना होता है। पानी की कमी हो जाएगी तो भले ही आप कुछ भी डाल दें, अच्छे से काम नहीं करेगा, आपकी फसल में उसका बुरा असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो नमी बना के रखिए। अगर आपके खेत में नमी ना हो तो सिंचाई करते रहिए। उसके साथ साथ आपको NPK 0:34 का इस्तेमाल करना होता है। NPK 0:34 का इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले गबोड़ अवस्था में करना होता है और NPK 0:34 की 1 से 1.5 kg मात्रा पर एकड़ के हिसाब से किसान साथियों प्रयोग करना होता है। इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलता है? बालियों की लंबाई बढ़ती है, बालियों की मोटाई बढ़ती है, बालियों के अंदर दानों की संख्या में वृद्धि होती है, दाने में चमक बना रहता है, बाद में दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है, बढ़िया फ़ायदा करेगा। अब जब आप NPK 0:34 1 से 1.5 kg डालते हैं गबोड़ अवस्था में तो इसी अवस्था में आपको बोरोन खाद का इस्तेमाल करना होता है। बोरोन के इस्तेमाल से परागण प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से होती है, जिससे आपके खेत में, आपके पौधे में बीज का विकास मतलब दाने का भराव अच्छे से हो पाता है, दाने का विकास अच्छे से सही ढंग से हो पाता है। जब तक परागण सही से नहीं होगा तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। कुछ दाने हमारे पतले रह जाते हैं, सभी दाने एक समान नहीं आ पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं सभी दाने का भराव हो सके तो बोरोन भी अवश्य डालिएगा। बोरोन के बहुत सारे फायदे होते हैं, बोरोन के ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं बोरोन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो हमारी वो वीडियो भी किसान साथी देख सकते हैं। तो बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी 100 ग्राम मात्रा आपको डाल देना चाहिए। साथ में NPK 0:34 1 से 1.5 kg आपको डाल देना है, बढ़िया फ़ायदा मिलने वाला है। अब जब बालियाँ निकल आती हैं तब आपको 0:050 का इस्तेमाल कर देना चाहिए, जिससे दाने का भराव अच्छे से किसान साथियों हो पाता है, दाने में चमक, दाने का वजन सब कुछ बढ़ जाता है। तो आपको अगर आप इन तमाम खादों का इस्तेमाल करते हैं बढ़िया उत्पादन मिलेगा, अच्छी उपज मिलेगी, बालियाँ लंबी और मोटी आ जाएंगी। उम्मीद करते हैं जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।